नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है नाट्य शास्त्री पारिभाषिक शब्दावली में जनांतिक किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनांतिक क्या होता है। यह वीडियो विशेषकर बीए द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आइए देखते हैं जनांतिक किसे कहते हैं। यह जनांतिक शब्द जो है नाटकों में प्रयुक्त किया जाता है। जनांतिक का मतलब है एक ओर, जन शब्द इसमें है, अंतिक शब्द इसमें है। इसका मतलब है एक ओर। अब इसको देखते हैं क्या इसके अंतर्गत बताया गया। जनांतिक किसको कहते हैं? नाटक में वह सांकेतिक बातचीत जिसका आशय औरों की समझ में न आता हो जनांतिक कहलाता है। नाटक चलते हैं, उसी में यह प्रयुक्त होता है जनांतिक शब्द। अब ये जनांतिक शब्द क्या है कि नाटक में सांकेतिक बातचीत। सांकेतिक का मतलब है संकेत, इशारा जिसको कह सकते हो आप। और ऐसा इशारा होता है कि औरों की समझ में ना आता हो, उसको जनांतिक कहते हैं। एक बार और अपनी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जनांतिक किसको कहते हैं? किसी मंच पर 5 या 6 पात्र हैं या बहुत ज्यादा पात्र हैं, लेकिन 2 पात्र बात करते हैं संकेतों के माध्यम से। केवल 2 ही पात्र संकेतों के माध्यम से बात करते हैं, इशारों से बात करते हैं, और वह इशारे अन्य जो 2 पात्र हैं, उनको वह इशारे समझ में नहीं आते हैं। इसको कहते हैं जनांतिक। उम्मीद करता हूं जनांतिक शब्द को आप समझ गए होंगे। जनांतिक एक नाट्य शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। नाटकों में इसका प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक बातचीत औरों की समझ में ना आए। ऐसे भी अगर आप देखें, 2 व्यक्ति बात करते हैं, कभी कभी इशारों के माध्यम से बात करते हैं, संकेतों के माध्यम से बात करते हैं। जब हम संकेतों के माध्यम से बात करें, इशारों के माध्यम से बात करें, तो तीसरे या चौथे व्यक्ति को वो समझ कम ही आता है। बस इसी को जनांतिक कह दिया गया है। अगर आपसे पुनः पूछूं जनांतिक किससे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब 2 पात्र संकेतों के माध्यम से सांकेतिक भाषा में बातचीत करते हैं, तो वह अन्य पात्रों को समझ में नहीं आता है। इसी को जनांतिक कहा गया है। नाटक में वह सांकेतिक बातचीत जिसका आशय औरों की समझ में न आता हो जनांतिक कहलाता है। सांकेतिक आप समझ गए होंगे, संकेत, इशारे। अब किसी को इधर आ कहना है तो आप बोलना नहीं है, संकेतों के माध्यम से बुलाएंगे तो क्या करेंगे पता आप जानते हैं। लेकिन हम संकेतों के माध्यम से अगर किसी को बुलाएंगे तो ये जो संकेतों से हम बुला रहे हैं, तीसरे को समझ में कैसे आएगा? थोड़ा कम संभावना रहेगी कि नहीं समझ में आएगा तीसरे को। बस यही सांकेतिक जो भाषा है, जो अन्य के समझ में नहीं आ रहा है, उसको जनांतिक कहा गया है। इसका प्रयोग बहुधा नाटकों में होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया है, जो जनांतिक शब्द है उसका प्रयोग नाटकों में होता है। नाटकों में मंच पर प्रदर्शन करने वालों को सांकेतिक भाषा से ही संदेश दिया जाता है कि आगे क्या करते हैं। अब मंच पर जो बात करते हैं वह सांकेतिक भाषा में ही बात करते हैं, और ये
आगे को क्या होने वाला है सांकेतिक भाषा में ही बताते हैं। पर सांकेतिक भाषा जो है यहाँ पर, इसको आप समझेंगे। सांकेतिक समझ में नहीं आती है, जिसको संकेत किया जाता है वही समझ पाए, इसीलिए जनांतिक शब्द का प्रयोग नाटकों में किया जाता है। जनांतिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको जितना स्क्रीन में दिख रहा है, इसको पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बाकी जो भी मैंने इसके विषय में बोला वो आपकी समझ में आ जाए, इसलिए बोला। जनांतिक किसको कहते हैं? जनांतिक का आशय होता है एक ओर, मंच के एक ओर खड़े हो जाएंगे दो पात्र, वह इशारों से संकेतों के माध्यम से बात करेंगे और अन्य जो पात्र होंगे मंच पर, उनको वह बात सांकेतिक भाषा समझ में नहीं आएगी। इसी को जनांतिक कहते हैं। नाटकों में क्या होने वाला है? जनांतिक के माध्यम से बताया जाता है, सांकेतिक भाषा से ही संदेश दिया जाता है। नाटक में वह सांकेतिक बातचीत जिसका आशय औरों की समझ में न आता हो, जनांतिक कहलाता है। औरों की समझ में ना आता हो का मतलब है मंच पर जो अन्य पात्र होंगे ना, उनके समझ में ये सांकेतिक भाषा समझ में नहीं आती। इसका प्रयोग बहुधा कहां पर होता है? नाटकों में होता है। क्या आपको मालूम है नाटक किसको कहते हैं? करने वालों को सांकेतिक भाषा से ही संदेश दिया जाता है कि आगे क्या करना है। स्लाइड में जितना दिख रहा है आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। आइए आगे को सीखते हैं कि जनांतिक के विषय में और क्या है। जनांतिक शब्द का अर्थ दो पात्रों में परस्पर वह सांकेतिक बातचीत जिसे अन्य उपस्थित पात्र न समझ सके। ये जो बात है ये आपको पहले ही बता दी गई है, आपको ये आ चुका है, लेकिन थोड़ा भाषा को चेंज करके हमने यहाँ पर लिखा है। जनांतिक शब्द का अर्थ क्या है? दो पात्र जब परस्पर बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? सांकेतिक बातचीत करते हैं, और जिसे अन्य उपस्थित पात्र नहीं समझ सकते हैं। क्लियर? इसी को जनांतिक कहते हैं। जनांतिक का सामान्य अर्थ होता है एक ओर होता है जनांतिक का सामान्य। जैसे आप मान के चलिए आप नाटक नहीं जानते हैं, आप एक मंच नहीं जानते हैं, चलिए आज एक कमरे में ही बता दीजिए। एक कमरे में 10-12 लोग हैं। अब जब 10-12 लोगों में दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बात अन्य जो 8 है वो न समझ सके, तो वह इस जनांतिक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो सांकेतिक भाषा का वो प्रयोग कर सकते हैं। और जनांतिक का अर्थ मैंने क्या बताया? एक ओर। अब जो 10 व्यक्ति हैं कमरे में हैं, तो वो एक किनारे से बात करते हैं। जनांतिक माने एक ओर। जब वो एक किनारे रह करके बात करेंगे तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। इसी को आप जनांतिक मान लीजिए, ठीक है ना। वैसे जनांतिक शब्द को अगर हम संधि विच्छेद के तौर पर सीखें, जन धन अंतिक होता है, तो इसका मीनिंग क्या बता दिया? एक ओर, एक साइड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो बीए द्वितीय सेमेस्टर के सभी संस्कृत विषय के छात्र छात्राएं जनांतिक में आपको जितना भी दिख रहा है इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैंने इसके विषय में इसीलिए बोला है आप केवल लिख लेते तो आपको ये कम समझ में आता। लिख लिया है, बाकी मेरी बात आपने सुन ली है, तो आपको जनांतिक शब्द समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है,
आपके लिए प्रश्न है, जनांतिक किसे कहते हैं? आपको एक लाइन में लिखना है। 10 शब्दों में जनांतिक शब्द का जनांतिक किसे कहते हैं, ये 10 शब्दों में कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के दिखाना है। किसे कहते हैं ये भी आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, जनांतिक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। दूसरा, नाटक किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे और इसको लिख जरूर लेंगे, बहुत ही उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। लाइक वाला बटन दिख रहा होगा, अंगूठे का निशान, लाइक करेंगे, उसको एक बार दबा देंगे। वीडियो को प्रत्येक के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपके सम्मुख पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।